जी स्टार्ट। अपरीक्षण कर्तव्यम कर्तव्यम सुपरीक्ष च न चेत भवति संतापो ब्राह्मण्या नकुलाद्यथा। जैसा कि हमारे धर्मशास्त्रों में बतलाया गया है कि अपरीक्षण कर्तव्यम, बिना परीक्षण के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, और यदि कोई करता है तो ब्राह्मण्या नकुलाद्यथा, अर्थात ब्राह्मण और नेवले का जो संवाद है उस तरह से व्यक्ति को संतापित होना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी विषय की अधूरी जानकारी हो तो उस विषय में किसी प्रकार का कोई बयान नहीं देना चाहिए। जिस तरह से हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, चाहे वह स्वामी रामदेव जी हो या रामभद्राचार्य जी हो या अन्य कोई अनर्गल प्रलाप पूज्यपाद शंकराचार्य जी खिलाफ कर रहे हैं, उनसे निवेदन हम कर चुके हैं। अब हमारी खुली चुनौती है और ये चेतावनी है कि अपरीक्षण कर्तव्यम। जिस तरह से पूज्य महाराज श्री ने धारा 370 अनुच्छेद के विषय में अपना वक्तव्य दिया, बिना पूरी बात को समझे आप लोगों ने कह दिया कि शंकराचार्य जी गलत हैं। हम उस धर्मशास्त्र के प्रणेता और उस सनातन धर्म के सनातन धर्मावलंबी हैं जिसमें पूज्यपाद शंकराचार्य जी के विषय में कहा गया है पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणा। उनके द्वारा कही गई हर एक बात प्रमाण होती। फिर भी आप समझना चाहते हैं तो आप समझिए, पूज्य शंकराचार्य जी का ANI पर 1 घंटा 13 मिनट का एक वीडियो है। उस पूरे एक वीडियो के एक संदर्भ के एक वक्तव्य की एक बात को आपने पकड़ लिया कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि 370 धारा हटाई जाए, पर उसके साथ वह यह भी तो कह रहे हैं कि हमें अनुच्छेद 370 से कोई आपत्ति नहीं है, किंतु उस अनुच्छेद 370 के अंतर्गत रणवीर दंड संहिता, जो कि विक्रम संवत, आज हमारी भारतीय संस्कृति विक्रम संवत के अनुसार चल रही है। अभी विक्रम संवत को जब हम संकल्प बोलते हैं किसी भी विषय में पूजा पाठ में, तो विक्रम संवत बोला जाता है, तिथि बोली जाती है, पर्व बोला जाता है। क्यों? विक्रम संवत के आधार पर प्रत्येक 12 वर्ष में हम महाकुंभ में स्नान करते हैं। आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा है, तिथि के अनुसार है, तारीख के अनुसार नहीं है कि आज अमुक तारीख है इस वजह से ईस्वी सन के आधार पर हम किसी चीज़ को माने। ईस्वी सन हम नहीं मानते, विक्रम संवत मानते हैं। उस विक्रम संवत की रणवीर दंड संहिता 298 का एवं 298 खा, केवल इन 2 धाराओं का विरोध पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने किया, क्योंकि इसमें जैसा कि उन्होंने बतलाया कि गौ हत्या के खिलाफ 10 साल की सज़ा थी। जो आदमी गौ हत्या करेगा, गौ का मांस आयात निर्यात करेगा, खाएगा, उसको 10 साल की सज़ा थी। तो 370 धारा हटाने के नाम पर आपने इस रणवीर दंड संहिता के ये 2 धाराएं हैं, इनको क्यों हटाया गया? केवल इतना विरोध है। पूज्यपाद शंकराचार्य जी पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, वह किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा। उनका कहना है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, उस पर किसी की दृष्टि नहीं है, पर थोड़ा सा कुछ बोल दिया, मिर्च मसाला मिल गया, हो गया। जिस तरह से शास्त्रों में उल्लेख है, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। गो ब्राह्मण वेद सत्यवादी पुरुष एवं पतिव्रता स्त्री, दानशील मनुष्य, निर्लोभी पुरुष, ये 7 ही हैं जो धरा को धारण करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम स्थान यदि किसी का है तो वो गौ माता का है। गौ माता यदि नहीं होगी तो आप समझ लीजिए कि बिना पिलर का बिल्डिंग, बिना पिलर की भूमि आपने देखी है? जिस तरह से बिना पिलर के भूमि यदि कोई बिल्डिंग होगी, ठीक उसी तरह से गाय जो है, यह सब हमको धारण किए हुए, पृथ्वी को धारण किए, इस पृथ्वी हमको धारण किए हुए, हम पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं, और उसको धारण करने वाली गौ माता है सर्वप्रथम। उसकी गौ हत्या की रोकथाम के लिए पूज्यपाद शंकराचार्य जी आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप सभी को बतलाया था कि कृते विश्वगुरु ब्रह्मा त्रेतायाम ऋषि सप्तमा द्वापरे व्यास एवं स्यात् कलापत्र भवाम्यहम्। 4 युग हैं, आप मानते हैं। उन 4 युगों में 4 जगत गुरु हैं। वर्तमान में हम किस युग में जी रहे हैं? कलयुग में। तो सर्वप्रथम सतयुग था। सतयुग में भागवत में 10वें स्कंद में एक प्रमाण आता है, भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययौ। जब गौ माता के ऊपर संकट आया, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए माँ भगवती गौ माता ब्रह्मा जी की शरण में गई। क्यों? क्योंकि उस समय सतयुग था, और सतयुग के जो जगत गुरु थे कौन थे? ब्रह्मा जी थे। अभी हम जिस युग में जी रहे हैं वह कलिकाल। उस वीडियो में हमने बताया था कि कलयुग में जगत गुरु मात्र शंकराचार्य जी हैं। तो इसलिए उनके मन में इतनी पीड़ा और इतनी वेदना है गौ माता को लेकर के। जिस युग का जो आधिकारिक
धर्माचार होता है, उसको यह अधिकार होता है और उनकी यह वेदना है, यह पीड़ा है। तो कृपा पूर्वक हम आप सभी सनातन धर्मावलंबियों से निवेदन है, किसी भी वीडियो वक्तव्य का पूरा अध्ययन पठन पाठन करें, उसके बाद यदि टिप्पणी करें तो आप स्वागत योग्य हैं, अन्यथा यह क्षमा योग्य नहीं है। या तो आप समय रहते पूज्यपाद शंकराचार्य जी से क्षमा याचना करें, क्षमा याचना कर लेने से भी हम लोगों का कुछ नहीं होगा, पर यह है कि आपका जो परलोक है वो सुधर जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा। तो गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो उपस्थितांतिक तस्मै वचनम स्वामवोचता, यह भी भागवत में आया है। विश्व के समस्त देशों में गौ का वध आज अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है। उसकी रोकथाम के लिए भारत भ्रमण जैसी अनेकानेक यात्राएं, अनेकानेक कष्ट सहन करके पूज्यपाद शंकराचार्य जी जब उत्तर प्रदेश के वृंदावन से दिल्ली तक पैदल चलकर जाते हैं, पैरों में छाले आ जाते हैं, वह मीडिया नहीं दिखाता। लेकिन यदि 370 के विषय में कुछ बोल लें तो यह सब कुछ सब लोग दिखाते हैं। इस पर सभी लोग टिप्पणी अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। जिसको अधिकारिक भी नहीं है, अनाधिकारिक व्यक्ति भी ऐसी इस प्रकार से वक्तव्य देने की चेष्टा करता है। तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि जिस तरह से श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। शास्त्र कहता है कि जो पुरुष, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को प्राप्त होता है और न सुख को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्र ही हमारे लिए सर्वविध प्रमाण हैं। धारानुच्छेद में भी पूज्य शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं कि विक्रम संवत प्रमाण है, रणवीर दंड संहिता प्रमाण है, श्रीमद् भगवत गीता जो कि आपके ही न्यायालय में वर्तमान संविधान में मान्य है, एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रत्येक अपराधी या जो वहाँ पर गवाही देने वाला होता है, गीता पर हाथ रखकर शपथ दिलाई जाती है। उसको तो हमारा न्यायालय, हमारी सरकार मानती है और वही गीता कह रही है कि यह शास्त्र प्रमाण है, बिना शास्त्र के प्रमाण के अकर्तव्य कार्य नहीं करना चाहिए। अतः आप सभी लोगों से निवेदन है कि यदि आप इस तरह से उल्टे सीधे बयानबाजी पूज्यपाद शंकराचार्य जी या किसी भी आचार धर्माचार के खिलाफ करेंगे तो यह अक्षम्य अपराध है, आपको क्षमा नहीं किया जाएगा।